एक लड़की दो लड़कों के साथ एक ही साथ प्यार करती है और फिर गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के कुछ ही दिन बाद उस लड़की का शव रेलवे ट्रैक पे मिलता है। क्या है कहानी, आप सबों को बताने से पहले मैं अपना परिचय बता देता हूँ। जय हिंद साथियों, नमस्कार, मैं हूँ कंचन कुमार यादव। 28/4/2024 को एक बेटी के पिता हत्या के मामले में पुलिस प्रशासन को एफआईआर करवाती है। उसी केस का आज मैं खुलासा करने वाला हूँ। जब रेलवे ट्रैक पे अचानक एक लड़की की शव मिलती है, पुलिस प्रशासन वहाँ पे जाती है। तो पुलिस प्रशासन ही नहीं बल्कि जो जो लोग जाते हैं, ग्रामीण स्थानीय लोग जाते हैं, वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये लड़की का शव यहाँ तक कैसे आया, क्या घटना है। इसके बारे में जब पुलिस प्रशासन तहकीकात करती है, उससे पहले कि पुलिस प्रशासन उस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और पोस्टमार्टम के रिपोर्ट आते ही पुलिस प्रशासन चौंक जाती है। आखिर क्या था उस रिपोर्ट में जिसको लेकर पुलिस प्रशासन एक्टिव हो जाता है उन दरिंदों के लेकर। तो उस रिपोर्ट में बात यह थी कि जिस लड़की का मृत्यु हुआ था रेलवे ट्रैक पर बताया जा रहा था, बताने की कोशिश की जा रही थी, दरअसल ऐसा था ही नहीं। दरअसल बात उसमें यह थी कि लड़की को ट्रेन से कटने से पहले कुछ घंटा पहले उस लड़की के साथ दरिंदगी की जाती है और उसे हत्या कर दिया जाता है गला घोंटकर। यानी कि कुल मामला यह है कि उस लड़की को गला घोंटकर हत्या की जाती है और गुनाह को छुपाने के लिए रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया जाता है। तो जब पुलिस प्रशासन को जब बात पता चलती है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन तेज कर देते हैं और जानकारी लेने के लिए जब पता चलता है उनके मोबाइल को ट्रेस करते हैं लड़की के, और लड़की के मोबाइल में जितने भी नंबर थे, किनके किनके संपर्क में थे, ये प्रशासन जानने की कोशिश करता है। तो एक लड़का का नाम आता है जिनके नाम से मोबाइल और सिम रजिस्टर्ड था। तो उस लड़का के पास पुलिस प्रशासन जाता है। तो जाते ही लड़का सब कुछ बकने लगता है कि उस लड़की से मैं प्रेम करता था और मैं ही नहीं, उस लड़की से और एक लड़का प्रेम करता था। उस लड़की के मैंने मोबाइल दिया, सिम दिया बात करने के लिए। तो कुल जानकारी यही होता है कि एक लड़की दो लड़कों से प्रेम कर रही थी। जब ये बात पुलिस प्रशासन को पता चलता है तो हैरान हो जाती है। आखिर एक लड़की दो लड़कों से कैसे प्रेम कर सकती है। और जब लड़की गर्भवती हो जाती है तो उस लड़का का बयान है, यानी कि उनका बॉयफ्रेंड का बयान है कि जब लड़की गर्भवती हो जाती है तो हम दोनों लड़कों पे दबाव बनाने लगती है कि मैं आपसे शादी करूंगी या न था मैं जान दे दूंगी। कभी उस लड़का से कहती है कि मैं तुमसे शादी करूंगी अन्यथा जान दे दूंगी। तो लड़की दोनों लड़कों पे दबाव बनाती है कि मैं शादी करूंगी तुमसे, मैं शादी करूंगी तुमसे। ये लड़का का बयान है। सच्चाई और क्या है उसमें पुलिस प्रशासन इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और मैं आप सबों को जानकारी के लिए बता दूं कि पुलिस प्रशासन दोनों लड़कों के हाथ दबोच कर यानी कि जेल में बंद कर दिए हैं। तो जब लड़की गर्भवती होती है, दोनों लड़कों पे दबाव बनता है शादी के लिए, तो दोनों दरिंदों ने उस लड़की को गांव के बगल में बुलाकर गला घोंटकर हत्या कर देता है और गुनाह को छुपाने के लिए, उस मौत को छुपाने के लिए रेलवे ट्रैक पे सुला देता है। और दूसरा दिन मॉर्निंग में जाता है ये देखने के लिए कि लड़की अब तक के ट्रेन से कटी है या नहीं। जब देखता है सुबह कि वो लड़की ट्रेन से कट गई है तो ये लोग संतुष्ट हो जाते हैं, घर आ जाते हैं। लेकिन ये दरिंदों को ये नहीं पता कि गुनाह कितनी भी मजबूती के साथ की जाए कभी छुप नहीं सकता। वो लड़की दोनों लड़कों से प्यार करती थी, दोनों लड़कों से शादी करने के लिए दबाव बनाती थी। ये बात दोनों लड़कों को पता था। इसे आपस में सुलझाया जा सकता था, मिटाया जा सकता था। लड़की अपने हक के लिए
कह रही थी कि मुझसे शादी करो वरना मर जाऊंगी। आज यही हुआ कि उस लड़की दुनिया में है नहीं और दो दरिंदों जेल के सलाखों के पीछे है। तो क्या समझते हैं इस लड़की के बारे में, दो दरिंदों के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये मामला महाबिघा गांव फतेहपुर प्रखंड गया बिहार का सच्ची घटना है। इसी के साथ मैं अपना परिचय बताते, मेरा नाम कंचन कुमार यादव है। इसी के साथ जय हिंद।